आज का बड़ा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव की कल होने वाली बातचीत टल गई है। अब ये बातचीत कब होगी, इसके लिए नई तारीख तय की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने पर भारत और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले देखिए आज क्या हुआ, फिर बड़ा प्रश्न में हम आज का मुद्दा उठाएंगे और इस मुद्दे पर बहस करेंगे कि क्या मोदी ने नवाज पर भरोसा करके भूल कर दी। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. I am not aware of such arrest. दोनों ही देशों को पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है और बात भरोसे की होती है। कल पाकिस्तानी मीडिया में जमकर खबर चली कि मसूद अजहर हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आज दोनों ही देश इस बात से अनजान हैं। कुल मिलाकर सबूत देने के बाद पठानकोट हमले पर भारत को ठोस कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। हालांकि भारत ने जैश-ए-मोहम्मद पर पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई का स्वागत किया। इतना सब होने के बाद भी कल होने वाली विदेश सचिव स्तर की बात टल गई। बड़ा सवाल, बातचीत क्यों टली? यही सवाल एबीपी न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग तो होल्ड पे तब होगा जब वो शुरू हो चुका होगा। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू होने की प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिव मिलने जा रहे थे और वो जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी जब दोनों विदेश सचिवों नई किसी डेट के ऊपर तैयार हो जाए। 2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले पर सबूत भारत पाकिस्तान को दे चुका है। दोनों तरफ से समय पर बातचीत होने की कोशिश की गई, लेकिन आतंक पर पाकिस्तान के सुस्त रवैये ने बातचीत को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये कि क्या नवाज पर भरोसा करना मोदी की भूल है? इससे पहले कि इस बड़ा प्रश्न की हम शुरुआत करें और इस पर चर्चा करें, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि दरअसल ये सवाल हम उठा क्यों रहे हैं, आखिर भूल की बात क्यों की जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि अतीत में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पाकिस्तान से कोशिश की गई रिश्तों को सुधारने की, लेकिन बातचीत कब टूटी है ये देखिए। भारत और पाकिस्तान की बातचीत टूटी अतीत में 2 मौकों पर ऐसा हो गया है। एक बार तब हुआ था जब विदेश सचिव स्तर की बातचीत अगस्त 2014 में टूटी थी। आपको तब याद होगा कि सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादियों से पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो थे उन्होंने मुलाकात की थी। पाकिस्तान चाहता था कि इसमें अलगाववादी भी बातचीत का हिस्सा बने और उस पर भारत ने साफ इनकार कर दिया था, बातचीत टूट गई थी। दूसरा आपको वाकया याद होगा जब अगस्त 2015 में कश्मीर जो था वो मुद्दा बन गया और तब एनएसएस स्तर की जो बातचीत थी वो टूट गई। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम अलगाववादियों से भी बात करेंगे और कश्मीर जो है कश्मीर का मुद्दा भी बातचीत में शामिल करेंगे। और जो भारत की स्टेटेड पोजीशन है उसके खिलाफ जब चीजें जाने लगी तो एनएसएस स्तर की वार्ता को भी रद्द किया गया। आप सबकी नजर इस बात पर है कि जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत कल होनी थी ये टल गई है। आपको ये याद रखना होगा, इसे रद्द नहीं किया गया है, इस बार ये टल गई है और भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि निकट भविष्य में जल्द से जल्द एक तारीख तय करके ये बात होगी। लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर बात करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? क्या नवाज शरीफ और उनके जो सोच है, जो वो काम कर रहे हैं, उस पर भरोसा करना भूल है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से अनिल बलूनी जी मौजूद हैं। बलूनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर हिरासत में है या नहीं, इसको लेकर पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, तो फिर हम स्वागत किस चीज का कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? देखिए नियाजी, पिछले 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह से गतिविधियां हुई हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई है, आपने देखा जैसे मोहम्मद के कई ठिकानों को सील किया गया, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिस तरह की वहाँ अभी तक अतीत में हम लोगों ने देखा है और अब की जो प्रक्रिया है वो देखिए, तो भारत सरकार की तरफ से आज स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि ये पहला कदम है, अंतिम कदम नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, पहला कदम है और ये ठीक दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए अगर अंतिम कदम होता तो निश्चित तौर पे कल बातचीत शुरू हो जाती। तो पहला कदम है, देखते हैं आगे आगे कैसे चलता है। हमको लगता है कि ठीक दिशा में चलना चाहिए। ठीक दिशा में चलेगा। सवाल आपसे आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को लेकर था और बलूनी साहब, आपको ये चिंता का विषय नहीं लगता कि कल ये खबरें आती रही पाकिस्तानी मीडिया से कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसके भाई से भी पूछताछ की जा रही है और आज पाकिस्तान कहता है कि उन्हें जानकारी नहीं है। मतलब पाकिस्तान को नहीं पता इस बारे में, भारत को नहीं पता, तो किसे पता है?
नहीं देखिए नेहा जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए जैसे मसूद अजहर पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है, खुलेआम जिस तरह की गतिविधियां चला रहा है, सब लोग जानते हैं। पहली बार जैसे मोहम्मद पे कार्रवाई शुरू हुई है, पहली बार जैसे मोहम्मद के ठिकानों को सील किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये अंतिम कदम नहीं है, ये पहला कदम है पाकिस्तान की तरफ से जो बढ़ाया गया है, ठीक दिशा में बढ़ाया गया है। अगर अंतिम कदम होता तो इन सबको पकड़ के बंद कर दिया जाता, तो निश्चित तौर पर कल बात आप कह रहे हैं ये पहला कदम है। देखिए ऐसा नहीं होता सही दिशा में कुछ होता है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, आपने अपनी बात रखी। अखिलेश जी, नेहा जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ किया गया है। ठीक है, कुछ किया गया, सब कुछ नहीं किया। ठीक है बलूनी साहब, मैं आपकी बात समझ गई। आप कह रहे हैं पहला कदम उठाया, सकारात्मक दिशा में है, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान इसे आगे कैसे लेके जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, तो जब बीजेपी ये कह रही है कि भाई पाकिस्तान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, पाकिस्तान की तरफ से एक टीम यहां आएगी, पठानकोट देखेगी कि किस तरह की तस्वीर रही, आतंकियों ने क्या किया यहां पर आकर, इसके अलावा जैश के जो आतंकी हैं उनकी धरपकड़ हुई है पाकिस्तान में, तो क्या ये अपने आप में अहम नहीं है? कितना दुखद है कि आपकी न्यूज देखने की भाजपा के हमारे मित्र देश को गुमराह कर रहे हैं, खामखा अपनी शाबाशी लेने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश सेक्रेटरी बता रहे हैं, विदेश प्रवक्ता बता रहे हैं कि कोई अरेस्टिंग डिटेंशन कुछ नहीं हुआ है, और ये बता रहे हैं कि वहां एक्शन हो रहा है और देखिए हमारा प्रभाव है कि एक्शन हो रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है? देश की इतनी जिम्मेदार पदों पे बैठे हमारे देश के सरकारी तंत्र के पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? ये आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आपने वार्ता शुरू की, आपका अधिकार है, सत्ता में आप हैं, आपने सिर्फ एक गिरोह, एक यहाँ के गुट से बात होने के कारण तोड़ी, फिर आपने शुरू कर दी। विदेश मंत्री मिले, प्रधानमंत्री गए, एनएसए मिले, आपको अचानक हम पे हमले हो गए, आपने वार्ता टाल दी, मुलतवी की है। क्या कारण थे? आपने वार्ता टाले हैं, और क्या पाकिस्तान कितना कर देगा तब आप वार्ता करेंगे? ये बताना आपका देश को जरूरी है। मैं उस सवाल का जवाब दूंगी अखिलेश जी, लेकिन जो काम जी उसकी का जवाब नहीं, आपका सवाल का जवाब दूं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो आपने सवाल किया कि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आएगी, हमने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यदि यहां आती है, हम इजाजत देते हैं, हमारी एनआईए को भी जाना चाहिए। ये भी कंफर्मेशन अभी करे भारत सरकार, क्योंकि हमारे पास जिंदा आतंकवादी से लेकर के सारे प्रूफ हैं, और हमारी एनआईए को यदि मौका मिला तो वो एकदम प्रूफ कर देगी कि किसका इन्वॉल्वमेंट है, और वो फांसी के फंदे से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब बात क्यों हो रही है? मतलब अखिलेश जी, आपको ये लग रहा है कि 26/11 आतंकी हमलों के बाद जिस तरह से ज़कीउर रहमान लखवी के मामले में यूपीए सरकार को पाकिस्तान के हाथों धोखा खाना पड़ा था, कुछ वैसा ही अभी मोदी सरकार के साथ भी कर सकता है पाकिस्तान? नहीं, देखिए उस वक्त अरेस्टिंग हुई थी, इनके आने के बाद पाकिस्तान बदला है और कहा कि प्रूफ नहीं, और छोड़ा है, और जाकर के उसके अगेंस्ट उसको सपोर्ट में चाइना भी खड़ा हुआ पहली बार लखवी के। उस वक्त हमारे दबाव में था, लेकिन हमारी एजेंसियों जैसे वहां की एजेंसी आ रही है, हम उनको प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, पर अखिलेश जी, जब सफिशिएंट प्रूफ कुल मिलाकर लबोलबाब यह है कि हुआ कुछ नहीं था, रजिस्टर ही हुआ नहीं है, कुछ नहीं था। ज़कीउर रहमान लखवी जेल में रहा, जेल से वो रिहा हो गया, हमारे सबूतों को धत्ता बता दिया गया वहां की कोर्ट में, तो हुआ कुछ नहीं। और इसी बात का डर है अनिल बलूनी साहब कि कहीं इतिहास खुद को ना दोहराए। एक मिनट में जवाब देना। हाँ जी बोलिए बलूनी साहब। नहीं, एक तरफा एजेंसी क्यों आएगी? एक तरफा एजेंसी क्यों आएगी? हमारी एजेंसी को भी वहां मौका। जो बात अखिलेश जी उठा रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? अरे अखिलेश जी हो गया। बलूनी साहब, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान पर दबाव काम कर रहा है आपकी सरकार का, तो जैसे उनकी टीम यहाँ आती है वैसे ही हमारी भी यहाँ से जांच एजेंसी की एक टीम पाकिस्तान जाए, तब बात होगी बराबरी की। बलूनी जी, देखिए नेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो डिप्लोमेसी में आपस में बहुत सारी बातें कूटनीति में चल रही है, निश्चित तौर पे मुझे भी जानकारी नहीं, लेकिन सरकार के स्तर पे जरूर चल रही है, और सारी बातें टेलीविजन पे चैनल पे नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश जी, मेरे को समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दिन आ गए हैं
इतने समय तक इनके राज में कभी पाकिस्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज पाकिस्तान ने जैसे ही पठानकोट पे हमला हुआ, तुरंत बातचीत की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कहा हम इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और लगातार हम हम मानते हैं पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत आसान काम नहीं है। हाँ। पाकिस्तान से बहुत धोखे मिले, ये बात भी तय है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान का व्यवहार बदला हुआ है। और देखिए अखिलेश जी इतने परेशान हैं, अखिलेश जी की कूटनीति कैसी इन लोगों ने चलाई है देखा है हम लोगों ने। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का व्यवहार बदला है। बिल्कुल, मैं कमर आगा साहब के पास जाना चाहूंगी, विदेशी मामले के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या वाकई में मोदी सरकार आने के बाद पाकिस्तान का रवैया बदला है या फिर पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है जिसको सरकार समझ नहीं पा रही है? और इसका ताजा उदाहरण मसूद अजहर का डिटेंशन हुआ है या नहीं हुआ, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। देखिए नेहा जी, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है उसमें अभी परिवर्तन नहीं आया है। एक कोशिश है जो मोदी सरकार कर रही है कि शायद कुछ चल जाए, लेकिन अभी उस पर किसी को यकीन नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार भी ये जानती है, इसलिए कि पाकिस्तान का हमेशा से दोहरा गेम खेला है। उसने बातें कुछ की हैं, गवर्नमेंट कुछ बात करती है और सेना सेना कुछ अलग बात करती है। वो हमको इस दफे भी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है जो बहुत स्ट्रांग है, उसका वहाँ की सेना के साथ गठबंधन है और वो नहीं चाहता कि बातचीत हो या किसी मसले का हल निकले। दूसरी तरफ मगर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की जो सरकार है वो काफ़ी सख्ती के साथ चाहती है कि बातचीत हो, बातचीत के जरिए मसले हल हों। वो ऐसा चाहते हैं कि जैसा भारत के संबंध चाइना के साथ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बाद भी हिंदुस्तान चाइना के साथ डील कर रहा है, 70-75 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और बातें लगातार चल रही हैं। वो भी चाहते हैं कि कुछ इसी तरह का हो जाए, ट्रेड होगा तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ की जो सेना है वो या वहाँ का रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है ये बेइंतहा स्ट्रांग है। मैं नहीं समझता कि सेना वहाँ की कभी भी हाफिज सईद या मसूद के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा या इनको अरेस्ट करेगा। तो कमर आगा साहब, ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बताने की बात हुई, ये जो एक टीम का पठानकोट आने की बात हो रही है और जो जैश के कुछ आतंकी हैं जिनकी धरपकड़ हुई पाकिस्तान में, इनको फिर हम गंभीरता से लें या ना लें? क्योंकि कम से कम सरकार तो ले रही है इन कदमों को सकारात्मक रूप में। देखिए हमें सरकार को टाइम तो देना पड़ेगा, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि बातचीत न हो। प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है और हिंदुस्तान की एक छवि है। हिंदुस्तान हमेशा पीसफुल मुल्क रहा है। यूपीए सरकार ने भी बातचीत की थी और हमने धोखा भी खाया। बात तो हमें कभी न कभी करनी पड़ेगी। बीच में जंग हमारा ऑप्शन नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे देश से डील करना। ये बहुत आप अहम बात कह रहे हैं कमर आगा साहब, आप कह रहे हैं कम से कम इस सरकार को हमें वक्त तो देना होगा। मैं यही सवाल आपका, हाँ मैं एक चीज, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। देना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज और नेहा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मोदी जी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया लाहौर जाके। मैं समझता हूँ उनको कुछ वायदे दिए हैं, किए होंगे वहाँ पे, उन्हीं ने नवाज शरीफ ने दिए होंगे। नवाज शरीफ ने ये भी इंप्रेशन दिया है कि आर्मी उनके साथ है। अगर बातचीत किसी से ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ है, लाहौर यात्रा हुई, पाकिस्तान कम से कम हरकत में आया है, दिखावा ही सही कुछ तो दिख रहा है, तो इस सरकार को वक्त दिया जाए। तो फिर अखिलेश जी, वक्त देना चाहिए इस सरकार को? आपको बहुत ज्यादा निंदा भी ठीक नहीं, कम से कम इस मुद्दे पर तो सबको साथ रहना चाहिए। ठीक है आगा साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आप ही की इस बात का मैं जरा जवाब ले लेती हूँ अखिलेश जी से। जी अगर मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं शुरुआत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, हमारे ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर देते हैं और हम इसी में गदगद हैं कि उन्होंने फोन कर दिया, जैसे ये अचीवमेंट बताया जा रहा है। ऐसे अचीवमेंट वाली सरकार को हम प्रणाम कर रहे हैं। अखिलेश जी सुनिए, दूसरी बात, अरे अपनी पार्टी नहीं बात कर रहे थे, सुनिए नहीं बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिए भाई प्लीज। ठीक है, अरे रुकिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे सवाल कुछ और था सर, थोड़ा सा धीरज, मेरा सवाल था क्या इस सरकार को वक्त देना चाहिए? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आपने सवाल किया मैं वही जवाब दे रहा हूँ नेहा, जवाब वही दे रहा हूँ मैं आपका। अगर नहीं बात की
तो वो भी निर्णय इन्हीं का था। अगर बात ये कर रहे हैं तो ये भी निर्णय इन्हीं का है। जवाबदेही जिम्मेदारी दोनों इन्हीं के हो। अपने कदमों से कन्विंस करना और दिखाना कि हमारे कदम कितने कामयाब हुए और क्यों हमने ये कदम उठाए, ये भी काम इन्हीं का है। पर दिक्कत क्या है? अगर बातचीत को टाल के आगे करा जा रहा है तो बात में दिक्कत क्या है? जाने के बाद एक वक्त में मनमोहन सिंह 2006 में हवाना समिट से पहले उन्होंने कहा था ना कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और अगर बात की जा रही है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो बात आप तब कहते थे वो अगर अब नीति में लागू की जा रही है अखिलेश जी, तो दिक्कत क्या है? ये तो आप ही की बात है। नेहा एकदम सही करें, आप एकदम सही करें, एकदम सही करें। या तो अभी इधर 20 दिन के कदम मोदी जी के सही हैं या पिछले 16 महीनों के कदम सही हैं। अच्छा। दो में से एक ही कदम सही है। हम दोनों सही नहीं हो सकता। ठीक है, आज मैं समझ गई आपकी बात सर। मैं इस सवाल को उठाती हूं उनके आप पास। कर रहे हैं कि वहां की टीम यहाँ बलूनी साहब, यहाँ की टीम वहां के जाने के साथ अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मोदी सरकार की नीति क्या है? वहां की यहाँ आने का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो कभी बात करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। मतलब क्या आपकी नीति पाकिस्तान को लेकर बात करेंगे, बात नहीं करेंगे कि बीच ही झूल रही है? नीति क्या है? कभी करते हैं, कभी नहीं करते। नहीं, देखिए ऐसा, देखिए नेहा जी, मेरे को एक अभी मैं कुछ और डिबेट्स में भी था, मेरे को अखिलेश जी की लाइन समझ नहीं, कांग्रेस के कन्या प्रवक्ता थे, उनकी लाइन दूसरी है और वो बातचीत का भी समर्थन कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना है उसको सकारात्मक मानते हैं। अखिलेश जी शायद उस लाइन से अलग हट रखे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बलूनी जी एक्शन कुछ नहीं हो रहा ना ग्राउंड पर। आप बताइए कि हमने समय समय पर जब बातचीत, जवाब दो, आप जवाब यहाँ दो, जवाब हो तो आप। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, आप बोलिए बलूनी जी, आप बोलिए। नहीं, बलूनी जी आप बोलिए। देखिए सवाल इसीलिए उठ रहा है कि ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं हो रहा बलूनी जी, तो सवाल उठ रहा है कि हम किस चीज की तारीफ कर रहे हैं। नहीं नेहा जी, देखिए आपको कैसे नहीं लगता एक्शन हो रहा है? अगर हमारा विदेश मंत्रालय, जब आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सकारात्मक तरफ बात बढ़ रही है, पहला कदम है, वहां कार्रवाई हो रही है। देखिए आज तक पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का रवैया नहीं अपनाया गया जिस तरह का अपनाया जा रहा है। मैं बता देती हूँ आपको, बलूनी साहब अपनाया गया है। बलूनी साहब जो मौलाना मसूद अजहर है ना, बलूनी साहब, नेहा जी मुझसे सवाल करेंगी। नहीं ठीक है, बलूनी साहब आप कह रहे हैं ना पहला ऐसा रवैया नहीं अपनाया गया, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। अगर आप मौलाना मसूद अजहर को मौका नहीं देंगे तो ठीक नहीं। आप जवाब दीजिएगा सर, लेकिन मेरी सुन लीजिए। मौलाना मसूद अजहर को पहले भी डिटेन किया गया था 2001 में, जब हमला हुआ था, जब हमला हुआ था हमारी संसद पर, तो तब डिटेन किया गया था मौलाना मसूद अजहर को। बड़े ही आदर सत्कार के साथ उसको रखा गया बलूनी साहब, और आज तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है मौलाना मसूद अजहर पर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको, वो बड़ा वीआईपी प्रिजनर है पाकिस्तान का। नेहा जी ये बताइए, आज तक देखिए जब भी हमारे ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण हमले जब भी हुए, आप ये बताइए कभी पाकिस्तान ने स्वीकार किया? कभी पाकिस्तान ने 26/11 भी हुआ, पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया, कब कैसे किया? आप देखिए पहली बार पाकिस्तान तैयार, हम ये नहीं कह रहे हैं, आज भी इस बात को नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन पाकिस्तान ने कार्रवाई करना शुरू किया, उनको समय देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, उनको रिजल्ट देना होगा। 26/11 के बाद यही कह रही थी सरकार, आज तक 26/11 का मामला लटका हुआ है। कमर आदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ बदला है? कुछ बदला है कमर आगा साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि पिछले 10 साल में बहुत सिचुएशन बदली है, और सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि पाकिस्तान की सेना काफ़ी तालिबानाइज्ड हो चुकी है। अजहर मसूद जो है ये बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जैश मोहम्मद इमर्ज हो गई है, जो पहले इतने नहीं थी, 2001 में इतनी पावरफुल नहीं थी, उसके बाद लगातार ये शक्तिशाली होती चली जा रही है। और उनका कल अगर डिटेंशन हुआ और आज उनका डिटेंशन से डिनाई करना पड़ा पाकिस्तान को, इसके मतलब ये है कि सेना के अंदर खुद
लोग मानने पे तैयार और नहीं हैं। इसको हमें समझना होगा। कमर आगा साहब, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सिर्फ बोलता ही रहेगा तो बोलने पर तो हम बहुत वक्त तक विश्वास करते रहे हैं, कथनी करनी में फिलहाल फर्क नजर आ रहा है और यहीं पर पाकिस्तान पर भरोसा करें या ना करें इस पर सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी, अखिलेश प्रताप सिंह और कमर आगा साहब, आप तीनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।